हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की आपकी अपनी पाठशाला में आप कहेंगे अपनी किस लिए? अपनी इसलिए क्योंकि यदि आप नहीं होते और आप साइकोलॉजी की पाठशाला को नहीं देख रहे होते तो क्या ये पाठशाला ठीक ढंग से चल रही होती? नहीं। इसलिए आपकी अपनी पाठशाला में मैं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक माहेश्वरी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये बताएंगे आपकी आज मैं लग कैसा रहा हूं? थोड़ा सा झूठी कह लो, देखो तो सही एक बार, थोड़ा अच्छी तरह से देखना कैसा लग रहा हूं मैं। खुश करने के लिए आप कहते हैं अरे विवेक सर आप तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। क्यों? अरे आप तो आज कटिंग करवा के आए हैं, शेविंग बड़ी अच्छी की हुई है और बड़ी अच्छा सा टी शर्ट पहना हुआ है, आप बड़े सुंदर लग रहे हैं। आपने किसको देख के कहा कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूं, मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूं? आपने मेरे फेस को देखा, आपने मेरे कपड़ों को देखा और आपने मुझे देखा और मुझे देखकर कहा कि सर आज आप बड़े सुंदर लग रहे हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप कहेंगे सर आज आप ठीक नहीं लग रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उस समय भी तो आप मुझे देखेंगे। क्या रिसर्च में कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि हम किसी टेस्ट को, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है या कोई इंस्ट्रूमेंट है, जिसको आप देखकर कह सकें कि ये वैलिड है या नहीं है? बिल्कुल हां, एक वैसे ही तरीका है जैसे कि आपने अभी मुझे देखा है ना कि सर आप अच्छे लग रहे हैं। अब बिल्कुल वैसे ही आप किसी केवल टेस्ट को देखकर आप कह सकते हैं कि ये टेस्ट वैलिड है या नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं वैलिडिटी के एक टाइप की, और उस टाइप का नाम है फेस वैलिडिटी। किसका फेस देखना है? पड़ोसी का नहीं देखना है, उस टेस्ट का देखना है। उस टेस्ट को देखना है कि वो कैसा दिख रहा है। क्या वो अच्छा दिख रहा है या खराब दिख रहा है, इसकी बात नहीं है। वो ये दिख रहा है कि वो जिसके लिए बनाया गया है वैसा वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अब आपको एक लाइन अगर आप देखें, बड़ी अच्छी सी इसके बारे में है, और इस लाइन को केवल आप याद रखें तो आपको फेस वैलिडिटी बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। फेस वैलिडिटी, जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष वैधता, कि प्रत्यक्ष वैधता का अर्थ इस बात से नहीं होता कि परीक्षण क्या माप रहा है, किस बात का मेजरमेंट किया जा रहा है उस टेस्ट के द्वारा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि परीक्षण क्या मापते दिखता है, कैसा दिख रहा है। मैंने अभी क्या कहा? आपने मुझे देखकर कहा था सर आप अच्छे लग रहे हैं। आप किसी देखकर कहते हैं अरे बड़ी सुंदर है, मतलब क्या है कि आपने उसको देखा और देखकर कहा। सेम वैसे ही अगर किसी टेस्ट को आपने देखा और देखकर आपने ये समझा कि नहीं ये तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है, अच्छा मतलब कि ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हां जिसके लिए इसको बनाया गया है उसको मापते हुए दिख रहा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मान लेते हैं कि आप इंटेलिजेंस का टेस्ट बना रहे हैं और इंटेलिजेंस में रीजनिंग हो सकती है, लॉजिक हो सकता है साइंस हो सकती है, मैथमेटिक्स हो सकती है, या आप जिस चीज को भी इंटेलिजेंस से कोरिलेट करते हैं वो सारे के सारी चीजें हो सकती हैं। अब आपने इन सब से रिलेटेड, मतलब इंटेलिजेंस के जो डायमेंशंस हैं जो आप सोचते हैं उन सब से रिलेटेड आपने 50 आइटम्स बनाए। आइटम मतलब प्रश्न, क्वेश्चन। आपने 50 क्वेश्चन बनाए और 50 क्वेश्चन बनाने के बाद आपने किसी एक्सपर्ट को दिए कि साहब एक बार आप देखकर बताएंगे ये इंटेलिजेंस का टेस्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। मैंने क्या कहा? परीक्षण क्या मापते दिख रहा है। आप ये देखकर बताइए कि क्या ये इंटेलिजेंस को मापते हुए दिख रहा है। वो क्या करेगा एक्सपर्ट? वो उसको लेगा और सरसरी निगाह से देखेगा। वो इंटेलिजेंस के किसी कॉन्सेप्ट को किसी थ्योरीज से उसको कोरिलेट नहीं करने वाला है। ऐसा नहीं है कि नहीं इसमें स्पीयरमैन की तो थ्योरी है नहीं, इसमें गिलफर्ड की तो थ्योरी है ही नहीं, नहीं इसमें एडजस्टमेंट तो है ही नहीं। नहीं, यहां पर क्या है? केवल उसको देखना है। आपको केवल उसको देखना है कि जो ये टेस्ट है वो इंटेलिजेंस को मापते हुए दिख रहा है। तो आप कहेंगे हाँ साहब इसमें लॉजिक के भी कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं, हाँ साहब इसमें मैथमेटिक्स के भी कुछ क्वेश्चन है, हाँ इसमें तो अरे इसमें तो रीजनिंग भी है। ऐसा लग तो रहा है कि ये ना, ये अगर क्वेश्चन आयर किसी को दिया जाएगा तो ये इंटेलिजेंस का मेजरमेंट करेगा। मैंने क्या कहा? करेगा। कैसे करेगा? वो दिख रहा है, वो दिख रहा है।
और आपको ये पता है जो दिखता है वो बिकता है। और यदि आप ये इतनी बड़ी चीज कह रहे हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, तो क्या वैलिडिटी निकालने के लिए एक टेस्ट को आप ये नहीं कह सकते यार ये टेस्ट तो बड़ा वैलिड दिख रहा है? इसलिए कहते हैं बड़ी सिंपलेस्ट मेथड है वैलिडिटी निकालने का, लेकिन वीक है। वीक क्यों है? क्योंकि होता क्या है कि मुझे जैसा समझ में आ रहा है वैसा मैं उसको देख रहा हूं। मान लेते हैं अभी मैंने पूछा था कि मैं अच्छा लग रहा हूं, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको मैं अच्छा नहीं लगता हूं, अरे सर बेकार लग रहे हो आप तो। क्यों? अगर मैं अच्छा लग भी रहा हूं तो भी आप क्या कह रहे हैं? बेकार लग रहे हो। क्यों? क्योंकि आप मुझे बेकार समझते हैं, आपको मैं अच्छा नहीं लगता हूं। तो वैसे ही टेस्ट को जब आप देखेंगे तो टेस्ट को भी तो आप अपनी नजर से देखेंगे ना। जब आप अपनी नजर से देखेंगे तो हो सकता है जो आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं ये तो कमी है, नहीं ये तो वैसा नहीं दिख रहा है, तो आपकी फीलिंग क्या कर रही है? आपकी फीलिंग उसमें प्रभाव डाल रही है। इसलिए कहते हैं सबसे वीकेस्ट है, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। क्यों? क्योंकि आपने केवल देखा और देखने के बाद कह दिया कि अरे ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो वैलिड है। लेकिन एक चीज और है, और वो बात यह है कि जब भी कोई टेस्ट जिसकी वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी जिसकी निकाली जा रही है, उसके बारे में कहा जाता है कि यहां पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये उसके पर्पस को कितना पूरा करेगा, उसके इंटेलिजेंस का कितना अच्छी तरह मेजरमेंट करेगा, इस बात से नहीं हो रहा है। बस ये हो रहा है कि नहीं साहब ये इंटेलिजेंस का मेजरमेंट करते हुए दिख रहा है, इसके क्वेश्चन ऐसे दिख रहे हैं कि ये इंटेलिजेंस का मेजरमेंट करेगा। आप डिप्रेशन का देख लें कि आपने डिप्रेशन का एक क्वेश्चनर बनाया जिसकी आपको फेस वैलिडिटी निकालनी है, और आप किसी एक्सपर्ट को कहें या किसी को कहें कि साहब ये इसके क्वेश्चन पढ़ के देखो एक बार कि क्या ये डिप्रेशन का मेजरमेंट करेंगे, क्या ऐसा लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है उससे डिप्रेशन को मेजरमेंट होगा? ऐसा लग रहा है आपको? ऐसा दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। अरे बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन दिख रहा है। डिप्रेशन की क्या डेफिनेशन से इसकी बात नहीं हो रही है, केवल सरसरी निगाह से आपने देखा, आपने बिल्कुल आराम से ऐसे ही देखा, हाँ यस अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि डिप्रेशन का मीनिंग क्या है। हाँ ये कुछ डिप्रेशन के आइटम्स ही लग रहे हैं, डिप्रेशन के क्वेश्चन ही इसमें लग रहे हैं, बस यही है फेस वैलिडिटी। यहां पर कोई लॉजिक नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं यहां पर कोई लॉजिक नहीं है। किसके आधार पर यह कहा गया कि यह डिप्रेशन का क्वेश्चनर है? केवल दिखने के आधार पर। यह ऐसा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इसका फेस, इसका फेस ऐसा दिख रहा है, यह क्वेश्चनर ऐसा दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? इसलिए इसको कहा जाता है फेस वैलिडिटी। और ये बहुत ही इजी, लेकिन इसमें कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं होगी, कोई भी स्टैटिस्टिक्स फॉर्मूला इसमें यूज नहीं होगा, कोई भी लॉजिक इसमें यूज नहीं हो रही है, केवल एक्सपर्ट का जजमेंट। एक्सपर्ट को ऐसा लग रहा है क्या? बस एक्सपर्ट को यह लग रहा है कि हां साहब ये परीक्षण जो है ये इंटेलिजेंस का मेजरमेंट करते हुए दिख रहा है, ये परीक्षण डिप्रेशन का मेजरमेंट करते हुए दिख रहा है, ये परीक्षण एंजाइटी का मेजरमेंट करते हुए दिख रहा है। बस यही है फेस वैलिडिटी। अब अगले वीडियो में फिर हम एक नई वैलिडिटी के साथ मिलेंगे। आज के लिए बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, क्योंकि वैलिडिटी को समझना है तो पहले सिंपल से कठिन की ओर चलते हैं। पहले थोड़ा सरल, उससे फिर कल थोड़ा सा कठिन, और उसके बाद थोड़ा और कठिन। तो आज के लिए केवल इतना ही, फेस वैलिडिटी। और अब इधर उधर नहीं देखना है, टेस्ट के फेस को देखना है, परीक्षण के फेस को देखना है, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट को देखना है। बस देखने से पता लग जाएगा कि ये जो टेस्ट है, ये जो परीक्षण है, ये वैलिड है या नहीं है। तो अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।